हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी जर्नी आदिकाल के पार्ट 6 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रमुख सिद्ध कवि व उनकी रचनाएं। सरहपा 769 ईस्वी 769 ईस्वी ब्राह्मण थे सरहपा। इनके अन्य नाम हैं सरहपाद, राहुल, वज्र, सरोजभद्र, डॉक्टर नगेंद्र और राहुल संस्कृतान। दोनों के अनुसार सार्वभौमिक दृष्टि से हिंदी के प्रथम कवि हैं। दोहा चौपाई शैली के प्रथम प्रयोगकर्ता। रामचरितमानस में इनका विकसित रूप देखने को मिलता है। ये नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य थे। रामचरितमानस में दोहा चौपाई शैली का विकसित रूप देखने को मिलता है। सहजयान शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके द्वारा लिखित ग्रंथों की संख्या 32 है। 32 दोहा कोश, काया कोश, चर्या गीत, सरहपाद गीतिका। पाखंड व आडंबरों का विरोध किया। दोहा कोश में गीतों का संकलन है चर्या गीत में। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। बुझा मन पवन न संचरही, नवी ससी नहीं पवेश, पंडित ससत सल सत्य बखन, बुद्ध दे बसन देह बसत देह नहीं। जैसा तीर्थ ना मैंने देखा ना मैंने सुना। सरहपा के गुरु का नाम तांत्रिक नागार्जुन। सर पर नाग जिसके मतलब कि सरहपा के गुरु नागार्जुन। शबरपा जो क्षत्रिय थे, सरहपा ब्राह्मण थे। सरहपा के जन्म तिथि क्या है? सरहपा का टाइमिंग क्या है? 769 ईस्वी 769। शबरपा का है 780 ईस्वी। शबर का अर्थ होता है भील जैसा जीवन व्यतीत करने के कारण आपका नाम शबरपा रखा गया। गुरु का नाम सरहपा, ग्रंथ का नाम चर्यापद। आइए देखते हैं लुईपा जो कायस्थ थे। क्षत्रिय कौन थे? शबरपा। ब्राह्मण कौन थे? सरहपा। लुईपा कायस्थ थे। 773 ईस्वी। दोनों के अनुसार 84 सिद्धों में सर्वोच्च सिद्ध माने जाते हैं। उड़ीसा के तात्कालिक राजा धर्मपाल व मंत्री भी इनके प्रभाव को देखकर इनके शिष्य बन गए थे। इन्होंने शबरपा को अपना गुरु बनाया। गीतिका ग्रंथ लुईपाद गीतिका। डोम्बिपा भी क्षत्रिय है। इसके अलावा कौन क्षत्रिय है? शबरपा। कायस्थ कौन है? लुईपा। ब्राह्मण कौन है? सरहपा। डोम्बिपा 820 ईस्वी। इन्होंने भी बाह्य आडंबरों का विरोध किया। 21 ग्रंथ लिखे। विरूपा को अपना गुरु बनाया। डोम्बिपा ने विरूपा को अपना गुरु बनाया। ग्रंथ है डोम्बी गीतिका। अक्षरोद्वीकोपदेश योगचर्या। कन्हपा 820 ईस्वी। कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में जन्मे तथा जलंधरपा को अपना गुरु बनाया। किसको अपना गुरु बनाया? जलंधरपा को अपना गुरु बनाया। बिहार का सोनपुरी क्षेत्र इनकी कर्मस्थली माना जाता है। सिद्ध कवियों में दार्शनिक विचारों से संबंधित ग्रंथ लिखने वाले सिद्ध कवि। कर्ण से दर्शन हुए व रहस्य खुला। इनके काव्य में रहस्य भावना परक गीतों की विशेषता है। इनके काव्य में कवित्व है व पांडित्य का अद्भुत जोड़ है। इनके द्वारा लिखित ग्रंथों की संख्या 74 है। कुकुरिपा 840 ईस्वी। कपिल वस्तु के ब्राह्मण परिवार में जन्मे तथा चरपटिया को अपना गुरु बनाया। सभी सिद्धों को काम मार्गी तथा भोग मार्गी भी कहा। कुकुरिपा 840 ईस्वी ब्राह्मण परिवार में जन्मे और इन्होंने चरपटिया को अपना गुरु बनाया।
ठीक है, आइए छोटा सा रिपीटिशन करते हैं। कन्हपा ब्राह्मण परिवार में जन्मे, 820 ईस्वी। बिहार का सोनपुरी क्षेत्र इनकी कर्मस्थली बना। रहस्य भावना परक गीतों की प्रधानता है। डोम्बिपा 820 ईस्वी। डोम्बिपा 820 ईस्वी। इन्होंने विरूपा को अपना गुरु बनाया। डोम्बी गीतिका अक्षरू द्विकोपदेश योगचर्या। लुईपा डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 84 सिद्धों में सर्वोच्च सिद्ध माने जाते हैं। उड़ीसा के तात्कालिक राजा धर्मपाल मंत्री भी इनके प्रभाव को देखकर इनके शिष्य बने। लुईपा गीतिका। लुईपा का जन्म 773 ईस्वी कायस्थ थे। शबरपा क्षत्रिय थे। 780 ईस्वी। शबर का अर्थ होता है भील जैसा जीवन व्यतीत करने के कारण इन्हें शबरपा कहा गया। गुरु का नाम सरहपा, ग्रंथपा, सरहपाद, राहुल, वज्र, सरोजभद्र इनके ग्रंथ हैं। दोहा कोश, चर्या गीत, काया कोश, सरहपाद की तिगा। पाखंड में आडंबरों का विरोध, दोहा कोश में गीतों का संकलन, चर्या गीत में। ये ब्राह्मण थे। 769 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ये हमारे हो गए हैं प्रमुख सिद्ध कवि, कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच।